अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो आज स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा, लेकिन पिछले 3 दिन से जो है वो नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिल रही है। प्रेशर आता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टार्ट पॉजिटिव होता है और इंडेक्स के अंदर जो है वो फिर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। आज भी बिल्कुल इसी तरह हमें देखने को मिला। इंडेक्स को हम लोगों ने आज का हाई 1,12,000 1,12,569 के लेवल के करीब जाता हुआ देखने को मिला। इंटर रिटर्न्स के ऊपर इंडेक्स ने 539 पॉइंट्स एड किए, लेकिन इंडेक्स जो है वो 1,12,000 को मेंटेन नहीं कर पाया और फिर जो है वो प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। आज का लो हम लोगों ने 1,11,157 के लेवल के करीब हम लोगों ने इंडेक्स का लो देखा है। क्लोजिंग जो है वो 1,11,487 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 543 पॉइंट्स लूज करता हुआ हमें इंडेक्स नजर आया है। इंडेक्स जो है वो कल भी यहीं पे इस लेवल के पास जो है वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। आज भी क्लोजिंग थोड़ी सी वीक बनी है। कल का लो जो है वो इंटर रिटर्न्स के ऊपर ब्रेक हुआ है और जो है ना वो इंडेक्स यहाँ पे देखें तो कोशिश की है इंडेक्स में जो है वो 1,11,000 मेंटेन करने की। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, सेनर्जी के इलेक्ट्रिक, सिटी फार्मा, दीवान फार्म मोटर, डब्ल्यू वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। आज इंडेक्स को सपोर्ट करने के अंदर, इंडेक्स के अंदर जब प्रेशर आ रहा था तो मारी का बहुत अहम किरदार था इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए। पे देखें तो आज मारी जो है वो काफ़ी टाइम के बाद रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। 208 पॉइंट जो है वो मारी ने कंट्रीब्यूट किए हैं। एग्रो होल्डिंग ने 26 पॉइंट, नेशनल बैंक ने 19 पॉइंट, इंडस 18 पॉइंट, यूबीएल 14, एबीएल 11 पॉइंट, एनर्जी 9 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एफएफसी का जो है वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट थी। रिजल्ट की अनाउंसमेंट सुबह स्टार्ट नेगेटिव हुआ, फिर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, फिर वॉल्यूम लगा वहाँ पे और फिर जो वॉल्यूम तकरीबन देखें 1:30 के करीब इसकी रिजल्ट की अनाउंसमेंट आई। रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा सा पंप होने के बाद फिर प्रेशर आता हुआ देखने को मिला है। और इसके अंदर देखें तो आज पिछले 2 दिन से जो है वो नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। 380 जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इस लेवल को मेंटेन कर लेता है तो दोबारा से रिबाउंड होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अगर ब्रेक हुआ तो फिर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। रिजल्ट ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट आया है, लेकिन जो है वो एक अच्छी मोमेंटम जो है पहले से इसके अंदर कंटिन्यू थी। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें तो 420 के करीब, 435 का इंटर टर्म्स के ऊपर हाई भी लगा था एक वक्त में, फिर डबल टॉप बनाया और वहाँ से रिजेक्शन ली है। टेक्निकली 380 को जो है उसको मेंटेन करना होगा। 380 मेंटेन हो जाता है तो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम दोबारा से कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन अगर ब्रेक हुआ तो फिर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। आज एफएफसी ने 262 पॉइंट लूज किए हैं, ईफट ने 58 पॉइंट, पीएसओ 53, एमसीबी 53, हब पावर 48, बीएफएल 31, एफसीसीएल 29, निजान बैंक 28, लकी सीमेंट 24, बीएचएल 23 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। केसी 100 इंडेक्स को डिस्कस करें हम तो लगातार ये तीसरा सेशन है जो हमें जो है ना इंडेक्स की कैंडल जो है वो नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम अगर देखें तो लगातार 3 दिन से जो है ना वॉल्यूम बिल्कुल सेम ही है, मामूली से कुछ अप डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है वॉल्यूम के अंदर। आज के एसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 201.921 बिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 211.433 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 9.5 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 4.49% हमें वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स के अंदर जब से इंडेक्स जो है वो ब्रेकडाउन लेवल को रीटेस्ट करके प्रेशर आया है, तब से जो है वो इंडेक्स के अंदर एक्टिविटी जो है मार्केट में वो काफ़ी कम हमें देखने को मिल रही है। इंडेक्स जो है हालांकि है तो करेक्शन मोड के अंदर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि साइड वे ट्रेंड जो है इंडेक्स का वो चलता हुआ आ रहा है। इंडेक्स के अंदर वो एक्टिविटी, सेलिंग प्रेशर आ भी रहा है तो वो एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा मार्केट के अंदर। वो एग्रेसिव मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट हो रहे हो और एग्रेसिव प्रेशर आ रहा हो, वो चीज़ अभी तक मार्केट में नहीं देखने को मिली। पिछले 3 दिन से हमें नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है, फिर ब्लैक क्रॉस बनते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन आज और कल की वीक देखें ना यहाँ पे इंडेक्स जो है वो ये इंडिकेट कर रही है प्राइस एक्शन कि इंडेक्स कोशिश कर रहा है यहाँ पे सपोर्ट लेके रिबाउंड होने की। अगर हम लोग देखें भी, ओजी देखें, पीपीएल देखें, पीएसओ देखें, आज सुबह प्लस हुए फिर थोड़े से माइनस हुए। पीपीएल जो है वो थोड़ा सा कल से नीचे क्लोज होते हुए देखने को मिला है, बिल्कुल पास ही है कहेंगे।
OGDC भी वहीं पे ही है, कुछ ज़्यादा नहीं। PPL भी उसी जगह के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है। लास्ट मिनट्स के अंदर इनके अंदर वॉल्यूम भी जनरेट हुए हैं, इस पर भी आगे डिस्कस करते हैं। इंडेक्स जो है वो कल मोमेंटम अपसाइड के ऊपर बना सकता है अगर 1,11,000 के लेवल को मेंटेन कर जाता है तो। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें ना, लास्ट मिनट के अंदर 30 मिनट के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम 41 मिलियन ही कहेंगे, 40.97 मिलियन, 41 मिलियन ऑलमोस्ट वॉल्यूम हमें लास्ट 30 मिनट के अंदर एक अच्छी बाइंग यहाँ पे हमें देखने को मिली है। ये बाइंग किन आइटम्स के अंदर आई है वो भी आगे देखते हैं, ठीक है। एक अच्छी यहाँ पे बाइंग देखने को मिली। अब इंडेक्स को जो है वो कल जिस तरह डिस्कस किया था कि 1,12,470 का लेवल मेंटेन होना होगा, ब्रेक हुआ था लेकिन फिर जो है वो दोबारा से नीचे आके ही इंडेक्स जो हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिला आज। अभी कल जो है ना इंडेक्स को ट्रेंड लाइन से ऊपर जो है ना, कल 11 बजे तक जो है ना वो इंडेक्स को ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो 1,12,000 या फिर एक क्रिटिकल लेवल होगा, ये थ्रेशोल्ड लेवल होगा 1,12,260 का लेवल। इससे ऊपर अगर इंडेक्स हार्डली क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक हमें अच्छा बुलिश मोमेंटम 1,12,800 से 900 तक, और फिर 1,13,240 और 1,13,500 तक हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इंडेक्स को जो है वो मेंटेन करना होगा 1,11,000 के लेवल को। जिस तरह प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इंडेक्स को जो है वो 1,11,000 मेंटेन करना होगा। इन केस अगर इंडेक्स 11,000 से 1,11,000 से नीचे होल्ड होता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हम लोग को 1,10,440 और 1,10,200 और 180 के पास हमें इंडेक्स का नेक्स्ट सपोर्ट एरिया देखने को मिलेगा। 50 EMA देखें तो 50 EMA जो है वो 1,09,000 के पास आते हुए देखने को मिल रही। वहाँ पे एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, अगर इनकेस इंडेक्स के अंदर प्रेशर आता है तो फिर वहाँ से एक अच्छी रिकवरी, एग्रेसिव रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल कल इंडेक्स जो है वो 1,11,000 को मेंटेन करता हुआ नज़र आ रहा है। वो क्यों नज़र आ रहा है, मारी भी जो है वो एक अच्छा इंडेक्स को जो है वो सपोर्ट करता हुआ नज़र आया, अच्छी एक अच्छी वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आया मारी के अंदर भी, बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। कल भी उम्मीद है कि एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। लास्ट मिनट्स के अंदर देखें तो एक अच्छा वॉल्यूम बाइंग होते हुए देखने को मिली है। PSO अगर हम लोग देखें जो इंडेक्स को सपोर्ट कर सकते हैं, PSO में भी देखें तो लास्ट मिनट्स के अंदर जो है वो वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया है। डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी आप इसे शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर कह सकते हैं। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA देखें, 50 EMA को सस्टेन करने की कोशिश पूरा कर रहा है। 350 का जो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा, 350 को मेंटेन कर जाता है तो फिर 370 इनिशियल अपसाइड का टारगेट होगा। PPL देखें तो PPL भी जो है ना वो आज मेंटेन करने की पूरी इसने कोशिश की है। PPL ने कल का जो लो था बिल्कुल उसी के पास ही आज जो सस्टेन होता हुआ नजर आया है। 172 171 के पास से एक अच्छी सपोर्ट ले रहा है, 170 के लेवल को जो है वो सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग देखें इस लेवल को सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ग्रीन कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। लास्ट मिनट्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक अच्छी बाइंग होती भी नजर आई है। ऑलमोस्ट देखें तो 1.15 मिलियन तो वॉल्यूम जनरेट होता नजर आया। इससे पहले लास्ट 30 मिनट के अंदर हम लोगों ने डोजी कैंडल की फॉर्मेशन, फिर उसके बाद एक अच्छी बुलिश कैंडल, वॉल्यूम जनरेट होना, ये इस बात की इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स के अंदर जो है वो रिकवरी आ सकती है। और ये जो कुछ शेयर है हमारी PPL, PSO, OGDC के इंडेक्स को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। OGDC की तो देखें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल कल के लो के पास ही आज इसने लो बनाया और फिर जो है वो कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिल रही है। सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था। लास्ट मिनट के अंदर देखें तो बाइंग होती हुई नज़र आई है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होती हुई नज़र आई है। 205 206 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है। कल के लिए टॉपिक्स देखें तो सबसे पहले जो है वो TRG होगा। TRG को अगर हम लोग देखें तो लास्ट मिनट के अंदर भी इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म का 30 मिनट के अंदर हम दोनों ऑलमोस्ट 4 मिलियन का काम होते हुए देखने को मिला है। प्राइस एक्शन देखें तो ये भी जो है वो कल हो आज कल बिल्कुल सेम ही है। डोजी कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। TRG का भी बहुत अहम किरदार होगा इंडेक्स को सपोर्ट करने में, इंडेक्स को अपसाइड के ऊपर ले जाने में। तो ये आइटम्स को जो है वो सपोर्ट इंडेक्स को करते हुए नजर आ सकते हैं। 64 के लेवल को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। 6350 का इनिशियल स्टॉप लॉस होगा। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 67 इनिशियल अपसाइड टारगेट, 67 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 70-75 तक की मूव हमें देखने को इसके अंदर मिल सकती है। 50 EMA की सपोर्ट भी आ रही है TRG की 6325 के ऊपर, वो भी एक अच्छी सपोर्ट लेवल है। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए TRG, मारी पेट्रोलियम, मारी एनर्जीज
PPL, PSO, OGDC, नेट सोल जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।